नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ ऑफिशियल चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में आज हम जानने वाले हैं एक नई खबर। वो ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और मैस्कॉट। यू कैन सी यहाँ पर इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने मैस्कॉट को पकड़ा हुआ है, लोगो को भी पकड़ा हुआ है। तो जानते हैं इस खबर के बारे में और कैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की और स्पेसिफिकली यहाँ जो स्टेट्स लिखे हुए हैं उनकी, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि हमारी तरफ से एक बैच है जो कि एक संकल्प फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच 5, ये लॉन्च किया गया है और आज 10 अक्टूबर को इसका एडमिशन क्लोजिंग डेट है। अगर आप इस कोर्स में ऑप्ट करना चाहते हैं, इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं तो जाइए स्टडी IQ की वेबसाइट पर, इसको परचेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको लगाना होगा कोड AKS लाइव। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड द अमाउंट विल बी 12,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें मिलने वाली है आपको मेंटरशिप, इसमें मिलने वाली है आपको 2 साल के लिए अनलिमिटेड आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा, वो भी डेली आंसर्स जो है वो आप भेज सकते हैं। साथ में इसमें आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्रक्स नोट्स भी रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगी और करंट अफेयर्स का बैकअप आपको वीकली दिया जाएगा, वीकली क्लासेस होंगी, अनलिमिटेड टाइम्स आप इन वीडियोस को भी देख पाएंगे। तो जाइए स्टडी IQ पीसीएस की वेबसाइट पर, जाने के बाद इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहां पर आप न्यूज देख पा रहे हैं, न्यूज है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की और आर्टिकल कहता है नीतीश अनवील्स लोगो मैस्कॉट फॉर वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इमेज में भी, यहां पर नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार राज्य के और यहां पर वो मैस्कॉट को पकड़ा हुआ है उन्होंने। मैस्कॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी अभी जानेंगे, बट जानने से पहले देखते हैं कि कहां पर ये होने वाला है। ये होने वाला है आपका राजगीर नालंदा में, वेन्यू इसका रहेगा राजगीर नालंदा और ये 8th एडिशन का 8वां एडिशन होगा वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 वाला। ठीक है, हॉकी गेम से रिलेटेड है, ये हॉकी गेम से रिलेटेड है और ये 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच में होने वाला है, अगले महीने। तो बिल्कुल लगभग ठीक 1 महीने बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा राजगीर नालंदा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि लोगो और मैस्कॉट क्या बोलता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है मैस्कॉट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में शुभांकर भी बोलते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक बर्ड है और उस बर्ड का के हाथ में क्या है, एक हॉकी है और उसके एक हाथ में हॉकी है, एक हाथ में ग्लव भी है, साथ में एक बॉल भी है। हर चीज का अपना एक मतलब है। जानते हैं उस मतलब के बारे में। ये बर्ड कौन सी है, देखिए इस बर्ड का नाम क्या रखा गया है, मैस्कॉट का नाम है गुड़िया, इसका नाम रखा गया है गुड़िया। और ये जो बर्ड है ये बिहार राज्य की स्टेट बर्ड है जिसका नाम होता है हाउस स्पैरो या फिर स्पैरो भी बोल सकते हैं, गौरैया। इंस्पायर्ड बाय बिहार स्टेट बर्ड गौरैया स्पैरो। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। हॉकी स्टिक जो इसके हाथों में है, हॉकी स्टिक जो यहाँ पे हाथों में दिखाई दे रही है, वो क्या खेल का, वो स्पोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब वो खेल को प्रमोशन दिया जा रहा है बिहार राज्य में, इस चीज को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इसके एक हाथ में यहां पर ग्लव्स भी दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों हाथों में ग्लव्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये किसका शो, ये क्या शो कर रहा है, गोलकीपर का जो दस्ताना आपके इसके हाथों में शो कर रहा है, वो सतर्कता और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। सतर्कता और रणनीति, अलर्टनेस एंड स्ट्रेटेजी, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एक और चीज भी है, वो है बॉल। बॉल क्या रिप्रेजेंट करती है, हॉकी बॉल जो है वो टीम वर्क और खेल भावना का प्रतीक है। टीम वर्क और खेल भावना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भाई मैस्कॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मैस्कॉट के लिए ये जो बर्ड है वो कौन सी बर्ड है, वो है स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, वो है हाउस स्पैरो या फिर गौरैया बोलते हैं उसको। नाम क्या है उसका, गुड़िया रखा गया है। चलिए ये बात हो गई मैस्कॉट की। अब आते हैं हम लोग लोगो पर कि लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है। यू कैन सी ये लोगो है, इस लोगो में या फिर इसको प्रतीक चिन्ह भी बोलते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं हॉकी स्टिक भी है, लेकिन साथ में बगल में क्या है, बोधि ट्री। बोधि ट्री यहां पर लिखा भी हुआ है, यू कैन सी इसका जो लोगो है वो बोधि ट्री है और साथ में हॉकी स्टिक भी है। तो बोधि ट्री आप जानते हैं इस तरीके का शो किया जाता है सिंबल में भी। हॉकी गेम है, इस वजह से हॉकी स्टिक जो है यहां पर दिखाई गई है। साथ में ये जो बोधि ट्री है वो शो क्या कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि देखिए बोधि ट्री सिंबल है नॉलेज का, एनलाइटमेंट का और टॉलरेंस का। नॉलेज, एनलाइटमेंट और टॉलरेंस, ज्ञान, आत्मज्ञान और सहिष्णुता का प्रतीक है। और ये क्या डेवलप कराता है लोगों में, ये लोगों को बिहार की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ता है।
तो जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के तौर पर, और कल्चरल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि स्टेट बर्ड जो है उसको भी प्रमोट किया गया है मैस्कॉट के तौर पर। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है काफी कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यों इस तरीके का मेंशन किया गया है। और साथ में ये जो इस बोधि ट्री की ब्रांचेस दिखाई गई हैं, ये जो ब्रांचेस यहां पे दिखाई गई हैं वो क्या दिखाया जा रहा है, वो यहां पे लिखा हुआ है। पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो एक खिलाड़ी के विकास और अंतरराष्ट्रीय खेलों में बिहार की बढ़ती भूमिका को दिखा रही है। ठीक है, ये जो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं वो ब्रांचेस क्या दिखा रही हैं कि हर अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स में बिहार के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बिहार गवर्नमेंट का भी एक रोल है, बिहार भी चाहता है कि अपने राज्य से जितने भी युवा निकल रहे हैं वो अलग अलग गेम्स में निकले, और ये उसको ये शो कर रहा है कि डेवलपमेंट जो है हर खेल के लिए चल रहा है बिहार में। वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, यू कैन सी, ये एक लोगो है, प्रतीक चिन्ह है बिहार में राजगीर में होने वाले इस वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए। तो ये हो गई बात बिहार के मैस्कॉट और लोगों की। अब जानते हैं कि लास्ट ईयर का जो 2023 का जो एशियन वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हुई थी उसका विनर कौन था। उसके भी विनर इंडिया ही था, इंडिया ही था विनर उसका। और किसके साथ हुआ था वो, लास्ट जो मैच हुआ था वो जापान के साथ हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आया था इंडिया, सेकंड या फिर रनर अप था वहां पर जापान, और थर्ड नंबर पे था चाइना। तो 3 पोजीशंस, लास्ट वाला जो था 2023 वाला, पिछले साल वाला जो ये चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये इंडिया फर्स्ट आया था, और इस बार भी हम आशा करते हैं कि इंडिया ही फर्स्ट आएगा। ये हुआ कहां पे था, ये हुआ था रांची में, रांची झारखंड में ये हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। ये हो गई बात। अब जानते हैं बिहार के कुछ स्टेट सिंबल्स के बारे में। बिहार के स्टेट सिंबल्स में जैसे अभी हमने देख लिया स्टेट बर्ड के बारे में जो कि हाउस स्पैरो है, गौरैया होती है, वैसे ही यहां पर स्टेट एनिमल राजकीय जो पशु है वो बुल है, बुल। यहां पे आप इमेज भी देख पा रहे हैं, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। इसको गौर भी बोलते हैं, गौर या फिर इंडियन बाइसन। ये है बिहार का राजकीय पशु, गौर या फिर इंडियन बाइसन। तो ये पशु के बारे में बात हो गई। अब जानते हैं जो स्टेट फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है सॉरी, वो बिहार का, वो आपको दिख पा रहे हैं, ये है मैरीगोल्ड, गेंदा, राजकीय पुष्प। और जो राजकीय वृक्ष है, स्टेट ट्री, वो है पीपल का पेड़। तो ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि कौन से सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें कभी कभी ऐसा होता है कि 3 या 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट इनसे बन जाता है। तो ये बात हो गई आज के न्यूज की, जिसमें हमने बात करी कि लोगों का मतलब क्या है, मैस्कट जो है वो उसका मतलब क्या है, क्या चीज प्रमोट की जा रही है, कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है उसको भी प्रमोट किया जाता है गेम्स के थ्रू। और अब जानते हैं एक इसमें हमने जाना कि बिहार स्टेट के जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड द क्वेश्चन सेज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार जो कि बॉर्डर कर रहे हैं नेपाल को। ठीक है, देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार बॉर्डरिंग नेपाल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कटिहार बॉर्डर्स झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बोथ। तो कटिहार की जो सीमा है वो झारखंड और पश्चिमी बंगाल दोनों से लगती है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इसमें टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार बॉर्डर पटना जो बिहार की राजधानी है, 10 जिले ऐसे हैं बिहार के जो कि पटना से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कैमूर की सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। कैमूर हैज अ बॉर्डर विद झारखंड एंड उत्तर प्रदेश बोथ। तो यहां पर आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। करेक्ट ऑप्शंस जो है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको यहां पे चूज करना है और इसमें ऑप्शंस के थ्रू मेंशन करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस तरीके से और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। बिहार की खबर में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं। इस वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्कैन करके इस QR कोड को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।